वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, कल की क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के 15 क्वेश्चन कराए थे। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। आगे के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल की घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कॉल सेंटर नंबर या व्हाट्सएप नंबर 7610879108 पर संपर्क करना बिल्कुल नहीं भूले। ऑलराउंडर बीएसएस आपको प्रोवाइड कराता है घर बैठे जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी। और जो बच्चे 29 अप्रैल के लिए तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ एक महीना बचा है और वह कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो वह हमारा क्रैश कोर्स लेना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर वो कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है और जो अपनी तैयारी को फाइनल टच देना चाहते हैं तो वह हमारा 50 मॉडल पेपर की सीरीज को लेना बिल्कुल नहीं भूलें। बच्चों, 50 मॉडल पेपर की सीरीज संजीवनी का काम करती है। ये आपको बताएगी कि आपकी तैयारी कैसी है, आपके वीक पॉइंट क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। ये सब बातें बताएगी आपको। 50 मॉडल पेपर की सीरीज बताएगी आप पेपर को सही समय में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप OMR शीट भर पा रहे हैं, आपके वीक पॉइंट, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सभी बातों के लिए आप 50 मॉडल पेपर की सीरीज को लेना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जो बच्चे 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 2024 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा सारथी बैच। और जो बच्चे 9th के लिए तैयारी कर रहे हैं वो हमारा मारुति बैच लेना बिल्कुल नहीं भूले। और हाँ, जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा योद्धा बैच और क्लास 9th के लिए हमारा सिपाही बैच। इस बैच में आपको सुविधाएं मिलेंगी, आपको पेड लाइव क्लास आपको मिलेगी, आपको रोज लाइव क्लास मिलेगी, डाउट क्लास मिलेगी, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, आपको सारे ई नोट्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेंगी सारी, आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, आपको OMR शीट मिलेगी, बुक मिलेगी, पेन मिलेगी। इतनी सारी सुविधाएं आपको घर बैठे कम फीस में बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए हमारे पेड कोर्स को लेना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, 50 मॉडल पेपर की सीरीज। और जो बच्चे 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इन कोर्सेज को लेना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है बच्चों। तो बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे लाइव हो चुके हैं, तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग बोल देते हैं, सभी बच्चों को नमस्कार बोल देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, पिंकी, लके, रवि, विनय, बहुत सारे बच्चे, सभी बच्चे जो हमसे जुड़ चुके हैं सभी बच्चों को गुड इवनिंग है। तो आइए बच्चों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रॉफिट एंड लॉस और इसके लगभग हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। तो आज की क्लास में आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा 16th क्वेश्चन, तो मैं हमारा कैसे चलेगा, मैं वीडियो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे रखूंगा, आपके सामने टाइमर लगा दूंगा और आपको क्या करना है, आपको गिवन समय में इसका जवाब देना है। टाइमर लगाने से क्या होता है कि आप जल्दी से इसका जवाब देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सभी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं लेकिन जो बच्चे कम समय में सॉल्व करते हैं वही बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा, मैं टाइमर लगा देता हूं। तो लगभग 1 मिनट का टाइमर मैं आपको लगाता हूं, आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। 1 मिनट के टाइमर मैंने लगा दिया है, आपको इसका, सभी बच्चों को इसका जवाब देना है, ठीक है। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। 1 मिनट का टाइमर मैंने लगा दिया है, ठीक है। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है, ठीक है। कुछ बच्चों का 20% आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे 25 दे रहे हैं, कुछ बच्चे 20% आंसर दे रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं किसका ठीक होता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे सी दे रहे हैं, कुछ ए भी दे रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं
1 मिनट का टाइमर लगा हुआ है। आइए देखते हैं कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सही बच्चों गुड इवनिंग है। जितने बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं उन सभी बच्चों को गुड इवनिंग है। घंटी बज चुकी है। आइए देखिए, आपसे कह रहा है एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक पुरानी साइकिल खरीदी और उसकी मरम्मत पर 50 रुपए खर्च किए। तो ध्यान रखिए, जब भी मरम्मत हो या कोई किराया हो या कुछ भी एक्स्ट्रा आपको लगे, अतिरिक्त रुपया लगे, वो किस में जुड़ता है? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य में जुड़ता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? आप कहेंगे 450 प्लस 50, यानी कि क्रय मूल्य आपका, कॉस्ट प्राइस आपका हो गया 500 रुपए। अब उसने कितने रुपए में बेचा? 600 रुपए में बेचा। तो सेलिंग प्राइस क्या है? यानी कि विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपए। तो 600 रुपए 500 रुपए से ज्यादा है, तो आप कहेंगे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? आप कहेंगे 100 रुपए का लाभ होगा। तो 100 प्रॉफिट कितने का होगा? आप कहेंगे 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब 100 रुपए का प्रॉफिट हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ? आप कहेंगे 100 रुपए का। सीपी कितने का? 500 का इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 20। तो हमें 20% प्रॉफिट हुआ। जो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 20% इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 20% इज द राइट ऑप्शन, जो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17th क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, इस पर टाइमर लगा देता हूं। 1 मिनट का टाइमर मैंने लगा दिया है, आपको इसको जवाब देना है। ठीक है, 1 मिनट का टाइमर लगाया है, आपको जवाब देना है। ठीक है, जवाब दीजिए। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। कुछ बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं। देखते हैं कितना कितना सही होगा। देखते हैं, कुछ डी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं। देखते हैं कितने का सही है, कितनों का सही है। घंटी बज चुकी है। आइए देखिए, एक घड़ी 250 रुपए में खरीदने पर उसे 16% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या है? तो आप कुछ भी मत करो, 250 का 16% निकाल लो। 250 का आप निकालो 16%। 25 से काटेंगे 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 10। 4 से काटेंगे 4 चौक 16, यानी कि 40 रुपए। तो उसे कितने रुपए अधिक पे बेचे? आप कहेंगे 250 रुपए प्लस 40 रुपए, यानी कि कितने रुपए में बेच दे? 290 रुपए में बेच दे। तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 290 रुपए, यानी कि डी ऑप्शन क्या होना चाहिए? सेलिंग प्राइस होना चाहिए, जो बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, जो बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हाँ, जो बच्चे अपनी तैयारी को फाइनल टच देना चाहते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन करना चाहते हैं, तो वह हमारे 50 मॉडल पेपर की सीरीज को, ध्यान रखिए, 50 मॉडल पेपर की सीरीज को लेना नहीं भूलें। और वीडियो खत्म होने के बाद हमारे कॉल सेंटर नंबर 7610879108 पर संपर्क करना ना भूलें। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन। ठीक है, 18वां क्वेश्चन। टाइमर लगा देता हूं, टाइमर लगा देता हूं। 1 मिनट का टाइमर है, टाइमर लगा दिया मैंने। ठीक है, टाइमर लगा दिया है।
देखते हैं कौन सा आंसर देते हैं बच्चे। ठीक है, बच्चों के जवाब आना शुरू हो चुके हैं। कुछ बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं। ए ए ए ए ए ए कुछ बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं। टाइमर लगा हुआ है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। टाइमर लगा हुआ है, जल्दी से। ए ए ए कुछ बी भी दे रहे हैं बच्चे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। घंटी बज चुकी है, घंटी बज चुकी है। मैं इंतजार कर रहा हूं बच्चों का कि ऑप्शन को बस सही दे। मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं बच्चे ऑप्शन सही दें। बहुत सारे बच्चे ए ए ए ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होगा। एक मोबाइल फोन 1500 में खरीदने के बाद 1650 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो क्रय मूल्य कितना है? 1500 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 1650 रुपए। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो आप कहेंगे क्या होगा? आप कहेंगे लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? तो 1650 में 1500 घटाएंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा? आप कहेंगे 150 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 150 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 150 रुपए का प्रॉफिट कितने पर है? आप कहेंगे 1500 पे। तो 100 पे कितना? आइए निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 से काटोगे तो 10। तो प्रॉफिट कितना होगा? 10% प्रॉफिट होगा, जो बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही ऑप्शन है। 10% इज द राइट ऑप्शन। 10 कितना प्रॉफिट होगा? 10% क्या होगा? प्रॉफिट होगा। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन। ठीक है, 19th क्वेश्चन मैं टाइमर लगा देता हूं, टाइमर लगा देता हूं आपके पास। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट का तो 1 मिनट का टाइम देता हूं। ठीक है, स्टार्ट। 1 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, जल्दी से आंसर बताएंगे सही बच्चे। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, जल्दी से आंसर बताएंगे। कितना आंसर आ रहा है? 1 मिनट का टाइम है आपके पास। जल्दी से बताइए। कुछ बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं, घंटी भी बज चुकी है। कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी ऑप्शन भी दे रहे हैं। कुछ बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं। आइए देखते हैं, घंटी बज चुकी है। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, एक मेज को 16% की हानि पर 3360 में बेचा गया। मेज का क्रय मूल्य, देखो हमें क्या दे रखा है? हमें तो विक्रय मूल्य दे रखा है और हानि प्रतिशत दे रखा है। क्या दे रखा है? हानि प्रतिशत दे रखा है। तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत इंग्लिश में देखेंगे तो सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो
एससीपी निकालना है। एसपी कितना है 3360 इंटू 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है आप कहेंगे 16, तो 100 माइनस 16 कितना हुआ 84, तो कितना हुआ 3360 इंटू 100 अपॉन 84। अब 84 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करो तो 4 चौके 16, 8 चौक 32 और 1 33, यानी कितनी बार जाएगा 40। तो कितना आंसर आएगा आपका? आंसर आएगा 4000। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस होगा 4000। कितना होगा बच्चों? कॉस्ट प्राइस होगा 4000, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, जो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपका? कॉस्ट प्राइस होगा 4000। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चंस, इसके लिए टाइमर लगा देता हूं 1 मिनट का। ठीक है, स्टार्ट। जल्दी से बताओ, टाइमर लगा दिया है, टाइमर लगा दिया है। ठीक है, टाइमर लगाया है। ऑन बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, सी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ डी भी दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं। कितना? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे। देखते हैं सही है या गलत है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, देखते हैं सही है या गलत है। देखते हैं, टाइम होने वाला है, टाइम होने वाला है। घंटी बज चुकी है, घंटी बज चुकी है, घंटी बज चुकी है। देखो, राहुल 600 रुपए में एक कुर्सी खरीदता है और 200 का उपयोग उसे मरम्मत में करता है। तो मरम्मत में 200 रुपए लग गए, 600 रुपए में खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस होगा 600 प्लस 200, ये 600 प्लस 200 यानी कि 800। और कितने में बेचता है? सेलिंग प्राइस कितना है? 1000 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है आपका 800 और सेलिंग प्राइस कितना है? आप कहेंगे 1000 रुपीज। तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो क्या होगा? आप कहेंगे प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 200 रुपीज का प्रॉफिट होगा, 200 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो क्या है? प्रॉफिट कितने का है? 200 का। सीपी कितना है? 800 इंटू 100। 200 से काटोगे तो 4 बार, 100 को काटोगे तो 25। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 25%, यानी कि 25% का प्रॉफिट हुआ, जो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है। और हाँ, ध्यान रहे, 50 मॉडल पेपर की सीरीज को सभी बच्चे लेना बिल्कुल नहीं भूलें। संजीवनी है, मेरी बात को याद रखना। 29 अप्रैल का जब आप पेपर देंगे ना, तो मेरी बात याद आएगी कि एग्जाम से पहले भी एग्जाम में होने वाले पेपर की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ओएमआर शीट में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। कभी कभार क्या बच्चे करते हैं कि सी ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन ओएमआर पर बी वाला गोला भर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो जाता है? आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो ओएमआर शीट पर सही गोला भी भरना चाहिए। ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और कम समय में 80 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मुख्य दौड़ से पहले बच्चे दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं कि क्या हम समय पर अपनी दौड़ पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं,
उसी प्रकार पेपर में जाने से पहले आप पेपर की तैयारी कर लें कि आप दिए गए समय में अपना पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए 50 मॉडल पेपर की सीरीज को लेना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। 21वां क्वेश्चन, इसको करो। एक टाइमर लगा देता हूं, 1 मिनट का टाइमर है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइमर लगा दिया मैंने। कितना आंसर होगा? ठीक है, कितना आंसर होगा सही बच्चे बताएंगे। बच्चों के आंसर आने जरूरी स्टार्ट हो गए। कोई बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं, ए ऑप्शन दे रहे हैं, ए ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे। ठीक है, ए ऑप्शन, ए ए ऑप्शन दे रहे हैं, ए ऑप्शन, ए ए ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे। देखते हैं कौन सा सही होगा। टाइमर चल रहा है, घंटी बज चुकी है, घंटी बज चुकी है, घंटी बज चुकी है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, रवि ने 500 रुपए में कुर्सी खरीदी और 550 में बेच दी। तो 500 रुपए में खरीदी और 550 में बेच दी, तो उसे लाभ होगा। बता दीजिए कितने का लाभ हो गया? 50 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर? आप कहेंगे 500 रुपए पर, तो 100 पे कितना? 100 से गुणा कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आया? 10% का प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे 10% का प्रॉफिट हुआ। जो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। 10% इज द राइट ऑप्शन। 10% बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 10% इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चंस। ठीक है, टाइमर लगा देता हूं, टाइमर लगा देता हूं। 1 मिनट का टाइमर है। ठीक है, बताइए कितना आंसर होगा? जल्दी बताओ कितना आंसर होगा। कुछ बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी दे रहे हैं, कुछ बच्चे सी दे रहे हैं। देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। सही बच्चों, गुड इवनिंग है। जितने बच्चे हमसे लाइव जुड़ चुके हैं, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, अब देखिए, आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक टेबल 1000 रुपए में खरीदी गई और 800 रुपए में बेची गई। इस लेन देन में हानि। देखो, 1000 रुपए में खरीदी गई है, 800 रुपए में उसे क्या कर दिया गया है? 800 रुपए में उसे बेच दिया गया है। तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य से कम है, तो हानि हुई कितने की हुई? आप कहेंगे 200 रुपए की हानि हुई। तो 200 रुपए की हानि हुई, तो लॉस कितने का हुआ? लॉस हुआ आपको 200 रुपए का। ठीक है, अब सीपी कितना है? सीपी कितना है? 1000। तो लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, लॉस कितना हुआ है? 200 का। सीपी कितना है? 1000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो कितने का लॉस हुआ? 20% का लॉस हुआ। जो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। सी, बहुत सारे बच्चों ने सी ऑप्शन, बहुत सारे बच्चों के जवाब आ रहे हैं। तो
तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं 23 क्वेश्चंस। ठीक है, 23 क्वेश्चन, टाइमर लगा देता हूं, 1 मिनट का टाइमर है। ठीक है, आइए देखते हैं, जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो इसका। बिक्की ने 3,000 में एक साइकिल खरीदी और 2,700 रुपए में उसे बेच दिया, उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या था? तो जल्दी से बताएंगे सही बच्चे, जल्दी से बताइए, उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या था? ठीक है, ए ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, ए ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं, देखते हैं सही है या गलत है। ए ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, ए ए ए ए ए ऑप्शन दे रहे हैं, ए ए ए ए देखते हैं कौन सा सही होगा। टाइमर हो चुका है। देखो, बिक्की ने 3,000 रुपए में साइकिल खरीदी है और 2,700 रुपए में बेच दी, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, तो उसे क्या होगा? आप कहेंगे हानि होगी, उसे क्या होगा? लॉस होगा। सीपी कितना है? आप कहेंगे सीपी है 3,000 रुपए और एसपी कितना है? 2,700 रुपए, तो एसपी तो सीपी से कम होगा, तो लॉस होगा। 3,000 में से 2,700 घटाओ, 300 का लॉस, तो लॉस परसेंट कितना होगा? आप कहेंगे लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना होगा? 10% का क्या होगा? लॉस होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? आप कहेंगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। जो बहुत सारे बच्चों के जवाब आ रहे हैं ए ए ए ए ए, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। 24th क्वेश्चन। ठीक है, टाइमर लगा देता हूं, इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम देता हूं, आइए जल्दी से इसको बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बता दो बच्चों। जल्दी से बताओ। बच्चों के जवाब दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं, देखते हैं सही है या गलत है। बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं, देखते हैं सही है या गलत है। कुछ बच्चे ए भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी भी दे रहे हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 2 मिनट का टाइम लगाया है, आप जल्दी से कैलकुलेशन करिए और बताइए इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा? सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, 2 मिनट का टाइम है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, बी 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 ऑप्शन दे रहे हैं, बी बी, देखते हैं सही है या गलत है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर। बी 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 ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, देखते हैं सही है गलत है। टाइम होने वाला है, घंटी बज चुकी है, घंटी बज चुकी है। देखो,
करिश्मा ने 1,39,500 में 2 हार खरीदे। उसने उनमें से एक को 75,000 रुपए में और दूसरे को 80,000 में बेचा। तो कितने में बेचा ये देख लेते हैं। तो 75,000 और 80,000, 75,000 और 80,000 को जोड़ दो, 80,000 को जोड़ दो, 0 0 0 5 8 7 15, ठीक है। यानी कि 1,55,000 रुपए में उसे बेच दिया। तो उसे लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ ये जोड़ लेते हैं। 1,55,000 में 1,55,000 में कितना घटा दें, 1,39,500, यही है, देख लेते हैं। हाँ, 1,39,500। तो 0 0 10 में से 5 गया 5, 14 में से 9 गया 5 और 4 में से 3 या 1, यानी कि 15,500 का उसे लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 15,500 का, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और बहुत सारे बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। मुझे अब लगने लग गया है कि जो जो टॉपिक मैं कराता जा रहा हूं सभी बच्चों के वो टॉपिक बड़े अच्छे से कंप्लीट होते जा रहे हैं। याद रखिए, मैथ के 20 में से 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी मेहनत से अगर हम पढ़ा रहे हैं, इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सभी क्वेश्चन को बड़े अच्छे से सॉल्व करिए, सभी क्वेश्चनों के अच्छे से जवाब दीजिए। और हाँ, रोज ठीक 7 बजे लाइव जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलें। आपको पता चलेगा कि आपके जैसे कितने बच्चे कितनी तेजी से जवाब दे पा रहे हैं, तो आपको कंपटीशन के लेवल का पता चलेगा। तो ठीक 7 बजे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जुड़ना नहीं भूलें। और बहुत सारे बच्चे जब आज बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इतने सारे बच्चे हमसे जुड़ते हैं, पर लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। लाइक में कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन, ठीक है। टाइमर लगा देता हूं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। स्टार्ट। 25वें क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है। 25 क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चे देंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आएगा जल्दी से बताओ। बच्चों के आंसर आने, जवाब दे रहे हैं, डी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे। कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं, डी ऑप्शन। कुछ बच्चे सी ऑप्शन भी दे रहे हैं, डी ऑप्शन दे रहे हैं। देखते हैं कौन सा सही है या कौन सा गलत है। डी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, देखते हैं सही है या गलत है। डी 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 डी, देखते हैं सही है गलत है। डी 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 डी, घंटी बज चुकी है। देखो, आओ देखते हैं। 15 गेंदों के एक पैकेट का मूल्य 300 रुपए है, तो एक गेंद का मूल्य, और 12 शटल कॉक के एक पैकेट का मूल्य 96 रुपए है। यदि रघु ने एक गेंद एक शटल कॉक खरीदा तो वह दुकानदार को कितना भुगतान करेगा। तो देखो, 15 गेंदों का मूल्य कितना है, आप कहेंगे 300 रुपए। तो एक गेंद का मूल्य कितना होगा, आप कहेंगे 300 बटे 15 यानी कि 20 रुपए। तो एक गेंद का मूल्य कितना आया, 20 रुपए। अब आगे 12 शटल कॉक का मूल्य कितना है, आप कहेंगे 96 रुपए। तो एक शटल कॉक का वो 12 अट्ठे 96 यानी कि 8 रुपए। तो एक शटल कॉक का मूल्य कितना आया, 8 रुपए। तो 20 और 8 28, यानी कि वो कितना भुगतान करेगा, वो 28 रुपए का भुगतान करेगा। यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। 26 क्वेश्चन, ठीक है। 26 क्वेश्चन, टाइमर लगा दिया है, देखते हैं।
ठीक है, जल्दी से बताओ। टाइमर लगा दिया है, इसका आंसर दो जल्दी से। सही बच्चे जल्दी से इसका आंसर देंगे, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर देंगे। जल्दी से आंसर दीजिए। सी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, सी ऑप्शन दे रहे हैं, सी 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 ऑप्शन दे रहे हैं। देखते हैं कौन सा सही होगा। घंटी बज चुकी है। देखो, एक व्यक्ति ने 450 रुपए में पुरानी साइकिल खरीदी और उसके रख रखाव पर 50 रुपए खर्च किए। यदि वह 600 रुपए में बेचता है तो कितने की पड़ी? देखो, 450 में खरीदी और 50 रुपए रख रखाव में खर्च की, तो आप कहेंगे कितने की पड़ी? आप कहेंगे 500 रुपए की पड़ी। कितने में बेच रहा है? तो 600 रुपए में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपए। तो विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य से ज्यादा है, लाभ होगा। आप कहेंगे लाभ कैसे होगा? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य का माइनस क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा? 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे निकालेंगे? 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 500 रुपए पर। तो 100 पे कितना? तो आइए निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटोगे 20, यानी कि 20% का प्रॉफिट होगा। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। सी ऑप्शन, बहुत सारे बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे अभी जुड़े हैं, कह रहे हैं नमस्ते सर, तो नमस्ते है सभी बच्चों को, गुड इवनिंग है। बहुत समय हो चुका है, अभी तो 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है गुड इवनिंग, तो अभी तो 26 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत समय से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 27th क्वेश्चन, तो इसमें टाइमर लगा देता हूं मैं, देखते हैं कितना। इसके लिए मैं आपको देता हूं 2 मिनट का समय। ठीक है, 2 मिनट का समय आपके लिए है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, बी 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 बी। कुछ बच्चे ए भी दे रहे हैं, देखते हैं कौन सा सही होगा। कुछ बी दे रहे हैं, कुछ ए दे रहे हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं, बी ए बी बी। जल्दी से जवाब दो बच्चों, जल्दी से जवाब दो। जल्दी से जवाब दे दो। टाइम होने वाला है, 31:28 सेकंड रह गए। मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों के आंसर का। जल्दी से जवाब देंगे। जल्दी से ही बच्चे जवाब दें। बी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, बी 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 बी। घंटी बज चुकी है, आइए देखते हैं।
साबुन पाउडर का एक विशेष ब्रांड 15 रुपए प्रति पैकेट में बेचा जाता है। इसकी लागत 144 रुपए प्रति दर्जन है। तो 8 दर्जन पैकेटों का प्रतिशत में लाभ कितना होगा? देखो, जब भी लाभ परसेंटेज निकालना होता है तो चाहे 1 का हो, चाहे 8 का हो, चाहे 5 का हो या 10 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 का भी निकालेंगे तो उसका भी उतना ही लाभ प्रतिशत आएगा। तो आप 4 दर्जन का निकालो, 8 दर्जन का निकालो या 12 दर्जन का निकालो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 का निकाल देंगे। तो 15 रुपए में बेचा जाता है, उसकी लागत कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 12 कितने रुपए में है, 144 रुपए में। तो 1 का दाम कितना है, आप कहेंगे 12 रुपए। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 12 रुपए, और बेचा किस में जा रहा है, 15 रुपए में बेचा जा रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है, आप कहेंगे 12 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना है, आप कहेंगे 15 रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ, आप कहेंगे 15 माइनस 12, यानी कि 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ, 3 रुपए का, सीपी कितना है 12 इंटू 100, 3 चौक 12, तो कितना आया 25%। कितना आया 25% आया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहेंगे हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28th क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ जल्दी से। टाइमर लगा देता हूं, टाइमर लगा देता हूं, जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ। ठीक है, टाइमर लगा दिया है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। ए ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, ए ऑप्शन दे रहे हैं, ए ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, ए ऑप्शन दे रहे हैं, ए ए ऑप्शन दे रहे हैं। देखते हैं कितना सही है। देखते हैं कितना सही है, टाइम होने वाला है। ए ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, घंटी बज चुकी है। आइए देखते हैं। एक सेलफोन 1500 रुपए में खरीदकर 1650 में बेचा गया। लाभ प्रतिशत, 1500 रुपए में खरीदा गया, 1650 में बेच दिया गया, तो कितने का लाभ हुआ, आप कहेंगे 150 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर, 1500 पर। तो 100 पे कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 10, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, जो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। जल्दी से बता दो, टाइमर लगा देता हूं 1 मिनट का। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ। बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं, बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं, बी 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 ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, बी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे। जल्दी से बताओ, जल्दी से पढ़ो। और हाँ, 50 मॉडल पेपर की सीरीज को जरूर ले लें। इस वीडियो को खत्म होने के बाद सभी बच्चे कॉल करेंगे हमारे कॉल सेंटर नंबर 7610879108 पर। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताओ। बी ऑप्शन दे रहे हैं, बी 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 ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, बी ऑप्शन दे रहे हैं, बी ऑप्शन। घंटी बज चुकी है। देखो,
एक व्यक्ति ने जूतों का एक जोड़ा 200 रुपए में खरीदकर 20 रुपए बिक्री कर दिया, तो उसे कितने रुपए का पड़ा? आप कहेंगे 220 रुपए का। कितने में बेचा? 300 रुपए का बेचा। लाभ हुआ कितने का? लाभ हुआ 80 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो सभी बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसका जवाब दो। टाइमर लगा देता हूं एक मिनट का। इसका जवाब देंगे सही बच्चे? इसका जवाब देंगे बच्चे? 1 मिनट का टाइमर लगा दिया है। 1 मिनट का टाइमर लगा दिया है। ठीक है, बी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे ए भी दे रहे हैं। बी ऑप्शन बच्चों के जवाब आना शुरू हो चुके हैं। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन दे रहे हैं। देखते हैं सही है या गलत है। बी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे। बी 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 ऑप्शन दे रहे हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं। बी बी बी, देखते हैं सही है। कुछ बच्चे ए भी दे रहे हैं। देखते हैं, देखते हैं कितना होगा। घंटी बज चुकी है। आइए देखते हैं। एक आदमी ने 800 रुपए में एक ट्रांजिस्टर खरीदा, 400 रुपए अतिरिक्त खर्च किया, तो उसे कितने का पड़ गया? आप कहेंगे 1200 रुपए का पड़ा। कितने बेचा? 1500 रुपए में बेच दिया। कॉस्ट प्राइस 1200 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितना है? 1500 रुपए। आप कहेंगे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा 300 रुपए का। अब 300 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है? 1200 रुपए पे। तो 100 पे कितना? तो देख लेते हैं, गुणा 100, 3 चौक 12, यानी कि 25% का उसे प्रॉफिट होगा। जो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, जो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बच्चों मेरी बात को ध्यान रखना, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन करना चाहते हैं और मेन टेस्ट से पहले प्री टेस्ट देना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है या कैसी नहीं है, तो हमारे 50 मॉडल पेपर की सीरीज को लेना बिल्कुल नहीं भूलें। ये संजीवनी का काम करेगी। तो जैसे ही वीडियो खत्म हो तो सभी बच्चे 7610879108 पर संपर्क करना नहीं भूलें। तो बच्चों आज प्रॉफिट लॉस में मैंने आपको अगले 30 क्वेश्चन कराए, तो 15 क्वेश्चन आज क्लास में कराए। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में ठीक 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी अगले 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और सभी बच्चों को गुड नाइट।